हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे आज हेलो एरिन की अभिक्रियाएं। दीज आर टू टाइप्स थी। कैसी थी? ये दो प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो प्रकार की हैं, अच्छे प्रकार से जानते हैं। उसमें से मैंने एक जो थी हमने अच्छे प्रकार से पढ़ ली थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो को इसको काट के दूसरी में जाएं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें डालें हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 सब कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद इस वीडियो पे आए तो दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं अलग अलग इस वजह से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी हौच-पौच हो जाए। अलग अलग वीडियो में बना के दे रहा हूँ। तो आज कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, एंड तक देखिए। तो इसकी तो बात पहले कर ली थी, आज इसकी बात करेंगे। तो पहले हम ये जान लें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन रागी। लिखते हैं, चलो लिख दो, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ध्यान से, अब इसी में हम बता देंगे, इसी से हम याद कर लेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। अगर इसी से हमने अर्थ इसका निकाल लिया और समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे। रटने में रहे तो जिंदगी भर रटते ही रहोगे। तो पहले समझ लो इसको, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है। यहां से देखो, न्यूक्लियोफिलिक तो समझ गए थे ना। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये किससे, इतना देखो, इलेक्ट्रॉन रागी ये किससे, माइनस से क्या करते हैं, माइनस से प्रेम करते हैं, माइनस से प्रेम करते हैं। और लेकिन खुद क्या होते हैं, खुद कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। खुद कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। इजी, अगर इसके एग्जांपल लें तो एग्जांपल इसका हो जाएगा H प्लस Na प्लस। ये प्लस वाले जो हैं वो क्या हमारे एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। इतने ETC करके लिख दो, ये एग्जांपल में हो गए। ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक। कहने का मतलब ये है न्यूक्लियोफिलिक माइनस वाले से प्रेम करते हैं, माइनस से प्रेम करते हैं और खुद प्लस होते हैं। सीधी बात यह है, खुद प्लस होंगे तभी तो माइनस से प्रेम करेंगे। और माइनस के पास जाते हैं, खुद प्लस होंगे तो माइनस के पास जाएंगे, माइनस के पास अटैक करेंगे। बस वो ही करने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक में किया था, वहां पे NU से दर्शाए थे। NU का मतलब खुद माइनस के थे और प्लस वाले से प्रेम कर रहे थे। और ये माइनस वाले से प्रेम करेंगे और खुद कैसे होंगे, खुद अपने आप में कैसे प्लस के होंगे। समझ गए ना, मतलब माइनस से प्रेम और खुद कैसे, चलो हमें लिख दे रहे हैं, खुद प्लस के होते हैं, खुद प्लस के होते हैं। ठीक है, ETC ऐसे लिख दिया एग्जांपल में। इतना समझ में आया। देखो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब देखो, ये बनवर्ड है इंग्लिश का। फिलिक का मतलब ही होता है लव। क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार करना, किसी से प्यार करना। इसमें भी फिलिक था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट एक वर्ड होता है जो इंग्लिश का है, उसे बोलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस करना, रिप्लेस करने का मतलब ये है कि एक एक बात इसी से जानेंगे। रिप्लेस का मतलब यह है कि उसको हटाएंगे, उसकी जगह कुछ और बनेगा। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक उस दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को हटा के खुद जुड़ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेस। बस उसी का तो है ये इंग्लिश मीनिंग सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोलते प्रतिस्थापन, हिंदी में समझ लो प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, अपना स्थान दूसरी जगह देंगे और दूसरा का अपना लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब हम सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हेलो न्यूक्लियोफिलिक हमने पढ़ ली थी। हेलो मतलब अब ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पढ़ किसकी रहे हैं, तो किसकी पढ़ रहे हैं? हेलो एरिन की पढ़ रहे हैं सर। हेलो एरिन बना ले, हेलो एरिन। ठीक है, बॉन्डिंग लगा दो। इसको क्या बोलते हैं? Cl, हेलो एरिन। अगर हमने रेजोनेंसेस में अच्छे से बताए थे ये रेजोनेंसेस कैसे करता है। अब इसी के बाद इसके पास 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं। ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं। अब इसकी रेजोनेंसेस की बात करें और अनुनाद की बात करें, क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करें तो इस कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे Cl है। अब देखो
इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इस प्रकार से डॉट 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 से दर्शा रहे हैं, क्योंकि हम ये सब बात पहले पूरे वीडियो में अगर देख के आ रहे हैं ना एक एक वीडियो, तो कतई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब हम बता के ही चलते हैं, आगे क्वेश्चन स्टूडेंट कर ना पाए पूरी कोशिश रहती है। तो ये सब सीख के आए हम, ये क्यों किया डॉट डॉट से। अब यहाँ पे पार्शियल प्लस होता है, यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। ये बात हम पूरी अच्छे से सीख चुके थे इससे लास्ट वाली वीडियो में। नहीं सीखे तो पहले वो देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। डायरेक्टली मत आए, फिर कहोगे समझ में नहीं आया सर। इसके बाद हमने क्या देखा था कि इसी पे बना लो कि जिस ग्रुप पे, ऐसे रिंग भी बना सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अब इसी पे Cl जुड़ा है, जिस कार्बन पे हमारा Cl जुड़ा है, उसी कार्बन से सेकंड कार्बन नंबर पर, इस कार्बन नंबर से हम ऑर्थो काउंट करेंगे, मेटा और पैरा, और यहां से ऑर्थो मेटा पैरा। हर वीडियो में चल रहा है, हर वीडियो में यही सिस्टम चल रहा है। और अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई, थोड़ा टफ सा लग रहा होगा अभी धीरे धीरे, लेकिन ये बात समझ में आ गई, बाकी आने वाली जो क्लासेस और होंगी, जो और चैप्टर्स आएंगे, मोस्टली चैप्टर्स में वीडियो में रिएक्शन ऐसी होंगी जो आपको पहले से ही आती होंगी। इस वजह से मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं, जो कि आपको समझ में आए। सेपरेटली वीडियो दे रहे हैं, प्रत्येक रिएक्शन की अलग अलग वीडियो दे रहे हैं। इसी वजह से छोटी छोटी वीडियो क्रिएट करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, बोरिंग ना हो। ओके, इतना समझ में आया ऑर्थो मेटा पैरा। अब इसी से हम कुछ करेंगे। अब इतना तो समझ गया ना, पार्शियल माइनस इस पे होता है ऑर्थो पे और पैरा पे। देखो ऑर्थो और पैरा पे ही हमें दिखाई दे रहा है पार्शियल, ऑर्थो और पैरा पे ही पार्शियल माइनस होगा। देख लो, ऑर्थो है ये, ऑर्थो और पैरा ये पार्शियल माइनस है। इतना सीख गए, पार्शियल वाली व्यवस्था सीख गए, रेजोनेंस। अब इस पर ऑर्थो और पैरा लिख दें। चलो हम एक सिस्टमेटिकली अच्छे से लिख दे रहे हैं हिंदी में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो तो लिख दें। देखो मैंने पूरी बात लिखी है, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर ऑर्थो और पैरा पर पार्शियल निगेटिव होता है। ऑर्थो मतलब ये स्थिति, और पैरा मतलब इस स्थिति। इस पे क्या होता है, पार्शियल माइनस, पार्शियल निगेटिव, मतलब निगेटिव जो दिख रहा है ना, इसको माइनस बोलते हैं, माइनस, पार्शियल माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन रागी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो पैरा पर जुड़ना पसंद करेगा। ऑर्थो पैरा कौन सा, ये एक ऑर्थो और पैरा पर जुड़ना पसंद करेगा। अब एक बात बताइए, ऑर्थो और पैरा पर पार्शियल निगेटिव होता है। जब पार्शियल निगेटिव होता है तो जो इलेक्ट्रॉन रागी हो गए, इलेक्ट्रॉन रागी कैसा होता है, प्लस वाला होता है। देखो अभी यहाँ पे बताया होगा, ये खुद प्लस होते हैं, बताया कि नहीं, ये खुद प्लस होते हैं। तो प्लस वाला किस पे, ऑर्थो और पैरा पर ही तो जुड़ना पसंद करेगा। जायज सी बात है कि उन पे ऑर्थो और पैरा पे माइनस साइन है। माइनस साइन देखो मैंने इधर दर्शाया है। तो ये जब जुड़ेंगे तो किस पे जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे, मेटा पर नहीं जुड़ेंगे। क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर मेटा पर क्यों नहीं जुड़ेंगे, तो इस वजह से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि माइनस पे जो पैर मेटा होता है, मेटा पर माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैंने कल आपको बताया था बहुत अच्छे प्रकार से। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो उस बॉन्डिंग जब घुमाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बनती है उसकी, NO2 उसका मन बहला देता है। लेकिन पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। ओके, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो खुद प्लस के होते तो खुद प्लस किस पे जाएंगे, सीधी सी बात है, ये माइनस वाले पे ऑर्थो और पैरा पर ही तो जाएंगे, मेटा पे तो है ही नहीं। पार्शियल माइनस किस पे, ऑर्थो और पैरा पे है। इतना समझ में आया। अब जो हम रिएक्शन करेंगे, जो भी रिएक्शन होगी वो हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दर्शाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण करते हैं। हेलोजनीकरण का मतलब क्या है, किसका हेलोजनीकरण कर रहे हैं, हेलो एरिन का ही। अब ये Cl है प्लस, अब प्लस हेलोजनीकरण का मतलब ये है Cl2 से रिएक्शन करेंगे। अब Cl2 से रिएक्शन करेंगे, सीधी सी बात है। हेलोजनीकरण कहीं भी लिखा मिल जाए तो हेलोजनीकरण का सीधा मतलब ये है कि X2 Br2, चाहे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर Cl2 लेंगे। क्यों लेंगे उसका भी जो डिटेल्स है सब आपको मिलती जाएगी, बस आप सीधे से क्रम वाइज से वीडियो देखते रहें। अब देखो Cl2 से हेलोजनीकरण का मतलब क्या है, हेलोजन, खुद हेलोजन का मतलब वो बताए थे पहली वाली वीडियो में कि हेलोजन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन, ये तो बताया था, फ्लोरीन वगैरह सब बताए थे, वही Cl2 है। ये हेलोजन है, क्या है, हेलोजन ही तो है Cl, बस इसी से करना है, Cl2 लिख लिया।
अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी क्रिया इससे करनी है, हेलो किससे, हेलो एरिन से। हेलो एरिन दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन से। अब इसकी जब क्रिया करेंगे तो हम जानते हैं इसमें ऑर्थो समूह कौन सा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। सर ये तो पहले से ही जानते हैं, यहाँ पे सीख चुके हैं, चलो अच्छी बात है। चलो हम इसको साफ करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक एक कोने पे एक एक एच भी है। सर बिल्कुल, यहाँ ये कोना है तो इस पे एच भी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और इस पर भी एक एच होगी, सब पे एक एक एच होगी। तो हम इस एच को नहीं दिखा रहे हैं, इसको ही केवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, पार्शियल माइनस होगा कब, जब ये एच प्लस में सपोज करो टूट रही है, जब बाहर इसको ले जाएंगे तो प्लस में एक एच है। अब जो Cl2 है, Cl2 वो Cl2 जुड़ा कैसे है, देखो Cl2 ये अलग से जुड़ा कैसे, यहाँ पे लिखा है जो Cl, हम इसको दूर दूर लिख रहे हैं, यहाँ पे Cl2 लिखा, Cl ऐसे लिख लो, Cl और बॉन्डिंग से Cl, सही है। तो Cl का मतलब ये है कि एक Cl और Cl ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से तो बॉन्ड बनाया इन्होंने, सही बात है ना, हाँ बिल्कुल बनाया। कुछ करे ऐसा, ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आ जाएगा, तभी तो ऐसे करके बॉन्डिंग डिसोसिएशन क्षमता हो जाती है, तभी तो ये टूट जाता है, तभी तो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं टूटने की क्षमता। तो इसमें क्या हुआ, इसने Cl ने क्या कहा कि हम अपने इलेक्ट्रॉन, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए, और इसमें जब रख लिए तो सीधी बात है संबंध ही खत्म। किस बात का संबंध, जब तुमने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस प्रकार से ये जुड़े हुए थे, दोनों ले लिए तो इस पे माइनस, और जब माइनस आ गया तो इसने कहा कि हमारी और तुम्हारी कट्टी हो गई, जब कट्टी हो गई इनकी तो इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस, सही है। अब इसमें जौन सा Cl प्लस वाला है वो Cl कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो कौन सा है, ये वाला है सर, हाँ जब ये वाला है तो ये Cl माइनस वाला जुड़ेगा, प्लस वाला जुड़ेगा, कि सर जब इस पे माइनस होता है पार्शियल तो कौन सा जुड़ेगा, Cl ये वाला जुड़ेगा। ये कहाँ पे जाएगा, फटाक से इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट इसमें बॉन्डिंग तो लगी ही है, यहाँ Cl है प्लस, इससे कौन जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा, कौन सा वाला, ये प्लस वाला। जब Cl जुड़ा प्लस तो खत्म, लेकिन जो H है, H को मौका मिलेगा तो ये H इस Cl को भगा ले जाएगा, सही बात है कि नहीं, ये H इस Cl को ले जाएगा। Cl माइनस से था, ये प्लस पे है, सीधी बात है, एक माइनस एक प्लस, आई एम सेटिस्फाइड ऑलरेडी इज इक्वल टू, लिबरेट होगा HCl गैस लिबरेट हो जाती है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन देखो कितनी बेहतरीन चमकदार रिएक्शन है, वो ये है कि हेलोजनीकरण कराया, हेलोजनीकरण कराया तो X मतलब Cl2 से कराया। Cl2 एक एक बॉन्ड लेके जुड़े हुए थे, एक एक बॉन्ड से जब हमने इनका तोड़ा तो एक माइनस और एक प्लस में टूटा। अब मैंने बताया था कि जो प्लस वाला है, प्लस वाला किससे प्रेम करेगा, माइनस वाले से प्रेम करेगा। माइनस हेलो एरिन में कहां पे है सर, ऑर्थो और पैरा पर है। जब ऑर्थो पैरा पर है तो पैरा पे या ऑर्थो पे जोड़ सकता है। तो पहले हमने किस पे, पैरा पे ऑर्थो पे जोड़ दिया। अब पैरा पर भी जोड़ के देख रहे हैं, इसका HCl निकल गया यहाँ पे, चलो यहाँ पे निकाल दो दूर HCl निकल गया। हो कुछ ऐसा कि ये कहाँ से निकल जाए, एक रिएक्शन और दूसरी लिख दें, चलो दूसरी भी लिख दो, चलो इसी में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे अगर ये यहाँ पे न टूट के यहाँ पे जुड़ जाता, चलो दूसरी एक और अलग से लिख दे रहे हैं, तो हौच पौच हो जाओगे, तुम कहोगे क्या कर दिया। यहाँ पे Cl है, ये भी तो था पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाला इस कंडीशन से तो निकाल सकते हैं। इस पर तो माइनस पार्शियल होता है, तो इस पर भी H था, तो H प्लस यहाँ से निकालें। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, थोड़ी H नहीं दिखाई दे रही है, चलो छोटा सा लिखते हैं। अब तो दिखाई दे रहा होगा ना, Cl है। अब इस वाले से निकालें, अगर इस वाले से H निकालें ऐसी प्लस, और इस पे माइनस है पार्शियल, तो प्लस Cl और Cl, इसमें भी एक माइनस और एक प्लस, ऐसे बॉन्डिंग डिसोसिएशन क्षमता हुई। तो ये वाला Cl कहाँ पे जुड़ गया, ये वाला Cl कहाँ पे जुड़ गया, इस पे। ये तो Cl पहले से ही है ही, और ये जो एक Cl है वो प्लस वाला इस पे नीचे जुड़ गया, सही बात है कि नहीं, और प्लस में इधर HCl निकल गया। हमारा बुक में क्या होता है, यहाँ पे इतनी पूरी अलग से रिएक्शन नहीं करता है, अलग से रिएक्शन इस वजह से नहीं करता है, वो उसी में डायरेक्ट लिख देता है। अलग से रिएक्शन ये वाली आपको बुक में नहीं मिलेगी, यहीं पे ऐसे प्लस में लिखा मिलेगा, ऐसा करके, ऐसा अलग से यहीं से लिखा मिलेगा। यहाँ पे Cl मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे Cl मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा मिलेगा मेजर, यहाँ पे माइनर।
ये अधिक ज़्यादा बनता है, ये कम बनता है। ये हमने अलग अलग दोनों रिएक्शन कर दी, आप चाहें तो दोनों नोट कर सकते हैं। तो पहले नोट कर लो आप लोग, फिर इसमें कुछ और बताएं। चलो नोट कर लिया ना। तो इसको हम, थोड़ी जगह कम है, इसको साफ कर रहे हैं और इसी में बता रहे हैं। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट क्या था हमारा, ये जब बना है हमारा सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम बना, तो ये भी कब बनता है और ये कब बनता है, दोनों की बात कर लें। प्लस में हमारी HCl यहाँ पे निकली गई है, HCl तो दोनों में निकलेगी, इतनी सही है। ये वाला हमारा है, ये बनेगा माइनर। माइनर का मतलब ये है, मतलब कम बनता है, कम स्थायी होता है, ये कम बनता है प्रोडक्ट। और ये कौन सा बनता है, मेजर। मेजर का मतलब अधिक, ये अधिक बनेगा और ये कम बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो इसमें त्रिविम ये जो है त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा है। दूसरी बात ये है, इनका सेंट्रल ऑफ जो फोर्स है, जो बल है, जो पास पास है, बड़े बड़े ग्रुप जो Cl और Cl यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो फोर्स है वो अधिक लगेगा। और इसमें क्या दूर दूर जुड़े हैं, तो इस वजह से ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। तो अधिक बनने वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा पैरा पे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला होता है। समझ गए ना, बुक में ऐसा ही दे रखा है, बस ऐसा ही समझ गए क्यों बनाता है। स्टूडेंट ये भूल जाता है, मतलब ये बना क्या, ये किस चक्कर में दे दिया, तो इस वजह से नेक्स्ट रिएक्शन में दे दिया जाता है, वो यहीं लिख देता है। समझ गए, हाँ हैलोजनीकरण समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो हम अगली करते हैं रिएक्शन। अब वो सीख गए ना अच्छे से, अब ये जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब क्या है, NO2 मतलब HNO3 से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब किसकी करेंगे, हेलो एरिन की। हेलो एरिन, तो पहले हेलो एरिन लिख लो, यहाँ पे हेलो एरिन लिख लिया, Cl प्लस हेलो एरिन। अब नाइट्रोकरण, इससे याद रखो नाइट्रोडेशन का मतलब क्या है आपका, नाइट्रोडेशन का मतलब है HNO3 से रिएक्शन होगी, तो HNO3 इक्वल टू क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन की। तो हमेशा इसमें हमें ये देखना है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है और इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, दोनों देखेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा इसमें, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होगा NO2। इसको क्या बोलते हैं, बस इलेक्ट्रोफिलिक को हमें देखना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब खुद प्लस वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक प्लस वाले होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी। ये NO2 इलेक्ट्रॉन रागी है, खुद में प्लस होगा और OH बचेगा यहाँ पे, ऐसे ही तो टूटेगा, ये देखो NO2 इस प्रकार से टूटेगा। तो ये NO2 कहाँ पे जुड़ेगा, इस पैरा पे, क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस था और इस पर भी पार्शियल माइनस है और इस पर भी पार्शियल माइनस है। समझ गए ना, इस प्रकार से जुड़ेगा। तो NO2 कहाँ पे जोड़ना है, अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हो ना, समझ गए एक ही बार में। अगर नहीं समझा तो पहले वो देख लें, उसके बाद अच्छे से। अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो NO2 कहाँ जोड़ना है, NO2। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से सर H और निकला होगा, जब ये जोड़ रहे हैं तो सब बिल्कुल निकला होगा प्लस वाला। अब जब एक माइनस इस पे होता है, हमारा प्लस में जल भी लिबरेट हो सकता है। हो गया कि नहीं हो गया, बस बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सरल बना देंगे ऐसे मान के चलो। लेकिन होता क्या है, ये कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, कौन सा लेते हैं, और इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ये यूज में लाते हैं उत्प्रेरक के रूप में। समझ गए ना, ऐसे। अगली रिएक्शन हमारी और है, वो है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब समझ गए, H2SO4 से करेंगे। इसकी करो, Cl है प्लस H2SO4। अब इसमें हमको क्या पहचानना है, क्या कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसमें, SO3H है इसमें। ये किसमें, प्लस में टूटेगा पूरा, और यहाँ पे क्या एक H और O है, और देखो ध्यान से देखो H2SO4, सही है ना। ये माइनस वाला हो गया और ये पूरा प्लस वाला हो गया। अब ये प्लस वाला कहाँ पे, मतलब प्लस से जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस वाले प्रेम करते हैं, माइनस वाला यहाँ माइनस होगा कि नहीं, जब H यहाँ पे क्या हमारे इधर निकल जाएगा H, सही है इतना। H को भगा दिया इसके साथ, तो माइनस में क्या हमारा इसमें भी जल लिबरेट हो गया H2, और यहाँ पे क्या बचा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है सर, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या SO3H बचा, SO3H, बाकी बॉन्डिंग वैसी ही है, ठीक है। बस हमारा ये कौन सा हो गया, सल्फोनीकरण हो गया।
कहने का मतलब ये है, चाहे सल्फोनीकरण हो जाए, चाहे नाइट्रोडेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हमने न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अच्छे से समझा है तो हमें करने में कतई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो इसको फटाफट लिखिए, उसके बाद और चलते हैं। लिख लिया? चलो अगली है हमारी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस ना करें। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, ये हमारी रिएक्शन किससे करेगी, आप लोग वैसा सर्किल भी बना सकते हैं ऐसा करके, Cl लोन पेयर हैं उस पर। अब ये किससे करेगी, CH3Cl इज इक्वल टू CH3Cl। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें क्या, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, दोनों देख लेंगे। अगर कर लेंगे तो अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, याद रखना इसमें निर्जल AlCl3, ये और पड़ता है कौन सा, निर्जल, उत्प्रेरक के रूप में पड़ता है निर्जल AlCl3। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हर बार पेपर में पूछी जाती है और आने वाले कई एग्जाम में वही पूछी जाएगी। और अब देखो हम जानते हैं इस पे पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस, क्या सर आप भी मतलब हर बार लगाते, चलो छोड़ो, जानते हैं ना हर पे होता है। अब H भी होता है इस पे, जब H इस पे प्लस में जाएगा, इतना याद रखो, जब H को निकालेंगे तो इस पे माइनस वैसे भी आ जाएगा, और वैसे भी होता है उस पे पार्शियल माइनस, ऑर्थो पे, ऑर्थो और इस पे। अब दोनों पे किया तो यहाँ पे देखो Cl ने देखो पहले भी बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लिया था, अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो उस पर क्या आ गया, माइनस। जब माइनस आ गया तो हमारी बॉन्डिंग कैसे, इस प्रकार से टूट गई। जब टूट गई तो इस पे माइनस आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो प्लस वाला माइनस के साथ कर दो, माइनस वाला प्लस के साथ कर दो, ऑटोमेटिक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक, इतना सिंपल कर देंगे आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, सपनों में नहीं सोचोगे कि सर वाकई में इतनी सिंपल ऑर्गेनिक हो जाएगी। चलो अब Cl है, अब देखो Cl को क्या हम इस C से जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जो C है छिपा है कि नहीं, इस C से जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ा है, हट पागल नहीं तू, मतलब Cl को कहाँ से, ये कह रहा है कि मतलब जोड़ दो सर, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब। अब देखो छोड़ो HCl, अब यहाँ पे HCl निकल सकता है कि नहीं, कि सर बिल्कुल निकल सकता है, लिबरेट हो सकता है, क्योंकि प्लस वाला ही तो चाहिए, एक माइनस को, एक माइनस एक प्लस, ऐसा ही तो था, सही है। अब क्या है, जो CH3 है, CH3 इस कार्बन से जुड़ सकता है, CH3 तो ही जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। Cl है और इस पे क्या जुड़ेगा, CH3, सही है। ये बन के तैयार हुआ हमारा, ये कौन सा, ये बन के तैयार हो गया, प्लस में HCl इधर निकाल दे रहे हैं, HCl ये बन के तैयार हो गया। बाई चांस क्या होता कि ये इससे न निकल के इससे पैरा से निकलता, हो सकता है यहाँ से भी निकल जाए, तो क्या बनेगा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या बनेगा, CH3 इस पे जुड़ जाएगा और Cl इस पे है ही बेंजीन, और ये कौन सा, ये मेजर बनेगा, ये मेजर मतलब अधिकतर ये बनेगा, और ये माइनर बनेगा, समझ गया कि नहीं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन है जो कराई अभी, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सर रिएक्शन से यही काम चलेगा, देखो मेरे दोस्त तुम्हें करना क्या है, अगर आ जाए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दीजिए, अगर ऐसे लिख के आता है बोर्ड एग्जाम में केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो हमें क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हेडिंग डालनी है, और पूरा का पूरा मटेरियल जो हमने अभी यहाँ पे लिखा बस पूरा सेम छाप देना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये बोलता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी से इतने में काम नहीं चलेगा, हाफ नंबर काट लेगा अगर थ्योरी नहीं लिखी। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे सर, आप थ्योरी नहीं लिखा, देखो थ्योरी भी उसमें कुछ नहीं होता है, पहले हमने एक्शन कर लिया, रिएक्शन कर लिया, अब एक्शन करेंगे इसी के हिसाब से। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिखो, नहीं तो समझ लो क्या होगा, लिखने में टाइम लगेगा, इस वजह से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है कि नहीं, सबको पता है, सही बिल्कुल है। हेलोएरिन भी बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, क्या करेंगे, या फिर ऐसे बोल दो हेलोएरिन की क्रिया CH3Cl से करने पर, हेलोएरिन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करने पर, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड ही तो है,
हेलोएरिन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3, निर्जल ही तो है, निर्जल AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है, इसको क्लोरोटालुइन भी बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन टालुइन, या फिर सॉरी क्लोरोटालुइन बोल दो, ये क्लोरो है, ये टालुइन मतलब CH3Cu, ऐसे बोल सकते हो, समझ गए ना। ये बन के तैयार होता है, पूरी हेड अच्छे से थ्योरेटिकल लिख लेंगे। आशा करता हूँ आप थ्योरेटिकल पार्ट बहुत मजे से सीख पाए होंगे, मतलब जो दिया है उसमें उसी को टिप के सारा कुछ लिख देना और कुछ करना नहीं है। अगली जो रिएक्शन है आपके बुक में वो है, चलो मैं एक दो और करा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सो मच इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम से अभिक्रिया, किससे, मैग्नीशियम से अभिक्रिया, ये पहले भी हम करा चुके हैं, जिसमें क्या बनता है हमारा ग्रेगनार्ड रीजेंट, हिंदी में लिखते हैं चलो, मैग्नीशियम से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, हेलोएरिन की, हेलोएरिन लिख लो, Cl प्लस Mg लिख लिया। अब इसकी रिएक्शन बनानी है, देखो कैसे बनेगा। इसमें थोड़ा ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि ये कैसे बनता है। इसमें ड्राई ईथर होता है, इसमें उपस्थित किस है, ड्राई ईथर होता है। अब ये रिएक्शन औरों की तरह नहीं बनेगा कि तुम कहो इस पे जोड़ो तो इस पे नहीं जोड़ेगा, कि फिर डबल प्लस होता है, डबल प्लस होता है तो कुछ और तरीके का प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ये आप थोड़ा याद रख लो, थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन एक बार दिक्कत नहीं याद कर लिया तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कुछ इस प्रकार से जुड़ता है Mg और Cl, इस प्रकार से। देखो बेंजीन को थोड़ा ऐसा लटा लिया, पहले खड़ी थी ना, पहले बेंजीन खड़ी थी, अब उसको पड़ा लिया, पहले आराम से खड़ी फिर ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया तो Mg किस पे, इनके बीच में जुड़ा, Cl के बीच में, इस Cl के बीच में जुड़ा, Mg जुड़ गया और Cl यहाँ पे। इसी को क्या बोलते हैं, अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, ये इस कंडीशन का बनेगा कि नहीं, RMg X इस कंडीशन का बना, X4 मतलब Cl, Mg मतलब है ही, और R मतलब हेलो एल्केन वाले बनाई थी जो हमने ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, और यहाँ पे R का मतलब एरिन है, AR है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेगनार्ड रीजेंट बोल सकते हैं कि नहीं, ग्रेगनार्ड रीजेंट क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक जो होता है। ये क्यों बनाया, बहुत ज्यादा सो मच इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से ग्रेगनार्ड रीजेंट करने के लिए न भूलें, समझ गए ना। अब RX, ये भी RMgX में हमने जब हेलो एल्केन पढ़ रहे थे तब ये बनाया था, तो अब जब ये पढ़ रहे हैं तो ये भी बनाएंगे, समझ गए। हाँ, अब R की जगह यहाँ पे क्या हो गया, AR हो गया, एरिन वाला। इतना समझ में आया, चलो ये भी बहुत समझ में आई, पॉइंट डाल के लिखते रहो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है क्लास आज, पूरी की पूरी टोटल जहर क्लास है, अच्छे से समझेंगे, खासकर 12th वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इतनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुछ कह ही नहीं सकते। अगली हमारी रिएक्शन, चलो इसको नोट करो। देखो आज जितनी भी रिएक्शन हमारी चली हैं वो कौन सी चली हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है। आपको पता होगा तो आप तुरंत क्लिक करके आएंगे कौन से पे, मतलब टिक लगा के आएंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, एक केमिस्ट्री में यही तो सिस्टम होता है, एक के 50 क्वेश्चन बना सकता है। और कहेगा मैग्नीशियम से अभिक्रिया जब इसकी होती है तो बनने वाली जो रिएक्शन है, जो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑप्शन में देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, और इंग्लिश में हिंदी में इलेक्ट्रॉन रागी, और न्यूक्लियोफिलिक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, हिंदी आप लिख लिया करो, थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। अब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक समझ गए। अब इसकी रिएक्शन ये समझ, देखो थोड़ी रिएक्शन और बची हुई है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें, एक थोड़ी नहीं है, इतनी ज्यादा रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक पूरी डिपेंड ही है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दो ही एडिशन, दो ही कामों से होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक से। तो आप इतना सीख गए ना, इतने से आप सीख गए कि अलग और इस प्रकार से है तो ये इस पे ऐसे जुड़ जाएगा, तो हमारा प्लस वाला इस पे जुड़ा है तो समझ लो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक वाली है, क्योंकि माइनस वाले प्रेम करते हैं किससे, प्लस से, सॉरी प्लस वाले किससे, माइनस वाले माइनस से प्रेम करते हैं, ये होते खुद प्लस वाले, सही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन और है,
वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, एक नेम रिएक्शन की पूरी फुल टू डाल देंगे सेपरेटली बना के। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। और हाँ, बीच में नहीं बोलता हूँ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, तो आप कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगे, अंदर से लगे कि हाँ वाकई में मेहनत हो रही है हमारे लिए, तो लाइक को करना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए, उसमें अपनी राय जरूर दें कि सर कैसी है वीडियो, अच्छी है खराब है, मतलब जरूर जैसा आपके लगे। ठीक है, कमेंट तो राय होती है जैसी आप दे सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।